हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको डेली 2 क्लासेस मिलती हैं। सुबह के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं यूपी पीजीटी के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, और रात के 8 बजे कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। वैसे स्टूडेंट जो सोशियोलॉजी के पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, अपने एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स परचेस करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, जहां पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके या कॉल करके आप नोट्स को परचेस कर सकते हैं। नोट्स में आपको कौन कौन से मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे वो सारा डिटेल्स में दिया हुआ है, तो आप लोग ज़रूर उसे एक बार चेकआउट करिए। और आप लोगों के लिए मैं टाइम टू टाइम न्यू गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ की अपडेट लेकर आती हूँ, जो कि 100% ऑथेंटिक हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। तो आज का जो वीडियो है आप लोग थंबनेल से ही देख लिए होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कस्तूरबा गांधी स्कूल भर्ती 2025 का। ये जो जॉब वैकेंसी है यह कहाँ पे निकली है, हम लोग उसका डिटेल्स में जानेंगे, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके माध्यम से जानेंगे। और मैं बात करूँ तो ये महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, ये सिर्फ महिलाएं इसको भर सकती हैं। और इसमें आप बोल सकते हैं कि बिना एग्जाम दिए आप टीचर बन सकते हैं। एक साधारण सिंपल सा आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, आपके मेरिट के आधार पर आप टीचर बनिएगा। इसमें बीएड पास वाले रहेंगे और सीटेट क्वालिफाई वाले, या फिर अगर आप अपने स्टेट के क्वालिफाई है तो आप उसको भर सकते हैं। ठीक है, जो बीएड सिर्फ बीएड पास किए हुए वो भी इस वैकेंसी को भर सकते हैं। और इसलिए मैं बोलूँगी कि आपको ये वैकेंसी एकदम ही नहीं छोड़ना चाहिए। ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छी है। इसमें क्या क्या पोस्ट पर वैकेंसी आई है उसको पूरा हम लोग डिटेल्स में जानने वाले हैं। और मैं अपने बारे में बात करूं तो मुझे खुद कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में आपका 9 ईयर का सोशियोलॉजी का +2 में टीचिंग का एक्सपीरियंस है, तो मैं उस आधार पर आपको बोल रही हूँ कि आप लोग इस वैकेंसी को ज़रूर भरिए। तो ये जो वैकेंसी है ये आपकी उत्तर प्रदेश लखनऊ से निकली है। तो चलिए हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे फॉर्म को भरना है, लास्ट डेट क्या है, आपका जो एज लिमिट कितना होगा, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होगी, आप किस पोस्ट के लिए भर सकते हैं, सारा मैं इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को उसका प्रोसेस भी अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये जो वैकेंसी है ये कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ के द्वारा निकाले गई है। लखनऊ का जो केजीबीबी स्कूल है उसके द्वारा निकला हुआ है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के द्वारा निकला हुआ है ये वैकेंसी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सारा प्रोसेस दिया हुआ है। तो यहाँ बोला जा रहा है, जो हम लोग को ध्यान में रखने पर है कि ये जो वैकेंसी है ये आपका 21/3/2025 के कक्षा, एक चीज़ से पहले आप देख लीजिए, ये जो विज्ञप्ति है ये 27 मार्च की निकली हुई है। और बोला जा रहा है कि यहाँ से मैं पढ़ती हूँ, जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 21/3/2025 के कक्षा 6 से 8 के 8 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पूर्णकालिक शिक्षिका और अंशकालिक जो शिक्षिका हैं, सहायक रसोइया, चपरासी, चौकीदार एवं उच्चकृत 4 केजीबीबी मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया के रिक्त पदों पर नियत मानदेय पर नियुक्ति आपको की जाएगी। ठीक है, संविदा आधारित बोला जा रहा है। एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, जो कस्तूरबा में जो टीचर की रिक्वायरमेंट होती है वो संविदा आधारित होती है, और हर साल वो रिन्यू होता है। आपको पेमेंट भी अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट पर आया है, एक तो आया है आपका पूर्णकालिक शिक्षिका और एक आया है अंशकालिक शिक्षिका। तो पूर्णकालिक शिक्षिका जो रहती हैं उनको कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में ही रहना होता है, यानी 24 घंटा उनको वहीं पर रहना होता है। उनके लिए अलग से क्वार्टर रहता है, वहाँ पे रहती हैं। और जो अंशकालिक शिक्षिका होती हैं वो स्कूल का जो टाइमिंग है उतना देर तक रहती हैं। ठीक है,
तो बोल रहा है कि आप जब इस फॉर्म को भरिएगा, आप जो अपना आवेदन कीजिएगा, इसका जो लास्ट डेट है वो है 30 अप्रैल शाम के 5 बजे तक निर्धारित शर्तों के प्रारूप के अधीन आवेदन पत्र पंजीकृत डाक के माध्यम से आपको भेजना होगा। ठीक है, अन्य किसी भी माध्यम से जो आवेदन है उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। और ये रहा आपका जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है, उसको हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं। देखिए, अगर आप 6 to 8 का टीचर बनने वाले हैं और अगर आप पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए आवेदन कर रहे हैं साइंस के टीचर के लिए, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के होते हैं, आयु सीमा यहाँ पे दिया गया 25 से लेकर 45 तक, पदों की संख्या 1 है। जो अनरिजर्व कैटेगरी के एक कैंडिडेट का यहाँ पे होने वाला है साइंस के लिए, और आप स्नातक यानी ग्रेजुएट होने चाहिए। जेबीसी यानी जूलॉजी, बॉटनी या केमिस्ट्री में से कोई भी आपका ऑनर्स होना चाहिए। आप टेट परीक्षा जो है उत्तीर्ण हो चाहिए, सी टेट या फिर जो स्टेट का टेट है वो उत्तीर्ण आपका होना चाहिए। और एनसीटीई से मान्यता प्राप्त जो संस्थान होती है उससे आपका बीएड होना चाहिए या फिर एलटी ग्रेड का होना। आपको पेमेंट क्या मिलेगा, तो 24,200 का आपको पेमेंट मिलने वाला है। उसी प्रकार से अगर बात की जाए मैथ के लिए, तो एज लिमिट वही 25 मिनिमम, 45 मैक्सिमम। 3 पोस्ट पर आया हुआ है, अनरिजर्व 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आपका 2 है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पीसीएम से किसी भी एक से आपका, अगर आपका ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपने ऑनर्स किया हुआ है, तो आप इसको भर सकते हैं। सीटेट और बीएड चाहिए। 24,200 का आपको सैलरी मिलेगा। अगर बात की जाए सोशल साइंस एसएसटी के लिए, 25-45 आपका एज लिमिट है। 1 पोस्ट के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो अगर आप अदर स्टेट से भी हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप पूर्णकालिक टीचर बनिएगा, स्कूल का जो टाइमिंग रहेगा आप उस समय अपना शिक्षा दिए, आपने पढ़ाया, उसके बाद आप रूम में रहिएगा। रूम में रह के आप अपना तैयारी कीजिए। अगर आप यूपीपीसीटी का तैयारी कर रहे हैं तो रूम में रह के आप आराम से कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप एसएसटी के टीचर बनना चाहते हैं तो इतिहास, भूगोल एवं नागरिक शास्त्र विषय में से किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि तथा उच्च प्राथमिक स्तर की टेट परीक्षा उत्तीर्ण, प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटीई मान्यता प्राप्त सबका बीएड या समकक्ष डिग्री होना चाहिए। अब बात की जाए, ये तीनों हो गया। अंशकालीन अगर आप शिक्षिका बनना चाहते हैं, शारीरिक शिक्षिका, तो एज लिमिट वही 25-45 है, अनारक्षित 1 है। शारीरिक शिक्षा के लिए, शारीरिक शिक्षा के अध्यापन के लिए मान्य होगी जो शारीरिक शिक्षा के लिए बीपीएड, सीपीएड, डीपीएड है। और उनको पेमेंट कौन सा मिलने वाला है, 12,181 उनको पर मंथ का सैलरी मिलेगा। इसमें शारीरिक शिक्षा के लिए टेट पास होना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप लेखाकार यानी अकाउंटेंट के पोस्ट पे आप भरना चाहते हैं तो आपका जो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आपका 1 सीट दिया गया है। आपको कॉमर्स से आपका ऑनर्स होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, एमएस ऑफिस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, या फिर जो संस्थान दिया गया है कंप्यूटर शिक्षा में ओ लेवल डिप्लोमा अथवा समकक्ष अन्य योग्यता पर वरीयता प्रदान की जाएगी। आपको सैलरी मिलेगी 13,673 की। आपका यहाँ पे सहायक रसोइया है पूर्णकालिक महिला, मतलब उस जैसे पूर्णकालिक टीचर है वैसे पूर्णकालिक महिला भी रसोइया होती हैं। तो अन्य पिछड़ा वर्ग 1, कक्षा 8 अगर आप उत्तीर्ण हैं तो, और शारीरिक अक्षमता आप नहीं हो, कोई रोग नहीं हो, तो आप इसको भर सकते हैं। 6,433 का आपको सैलरी मिलेगा। और चौकीदार के लिए भी आपको बोला गया है, अनुसूचित जाति का 1 सीट है, कक्षा 8 आप उत्तीर्ण हो, शारीरिक कोई मतलब रोगग्रस्त आप नहीं हो, 7,147 का आपको सैलरी मिलने वाला है। ये भी पूर्णकालिक है। और चपरासी भी पूर्णकालिक का यही दिया हुआ है 7,147 का। अगर आप 9-10 का टीचर बनना चाहते हैं, केयर टेकर, ठीक है, पूर्णकालिक महिला जो केयर टेकर रहती हैं, अनारक्षित 1 है, कक्षा 12 के स्थान पर परास्नातक एवं बीएड आप उत्तीर्ण हो, 24,200 का आपको सैलरी मिलेगा। मुख्य रसोइया पूर्णकालिक 11-12 के लिए भी उसी प्रकार से 8,577 का आपको सैलरी मिलने वाला है। सहायक रसोइया का भी है पोस्ट, उनका है 6,433 का आपको सैलरी मिलेगा। फिर चौकीदार है, चपरासी है। बोला जा रहा है आयु सीमा जो होता है, तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में जो सेवा है तो अधिकतम आयु सीमा है 60 वर्ष की है।
चयन हेतु आपका 1 अप्रैल को न्यूनतम 25 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए, मतलब 1 अप्रैल को जो कट ऑफ डेट पकड़ा गया है। फिर आरक्षण जो है वो राज्य सरकार के निर्धारित प्राविधान के अनुसार आरक्षण तय होगा। अब मान लीजिए जब ओबीसी में भर रहे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति में भर रहे हैं, तो आप तो यूपी के अगर है तो आप उसी आरक्षण में आ जाएंगे, लेकिन जो अनरिजर्व होते हैं वो किसी भी स्टेट के इसको भर सकते हैं। यहाँ पे आपका मेरिट के आधार पर बनेगा। कैसे आपका मेरिट होगा उसका यहाँ पे गुणवत्ता अंक दिया हुआ है कि इस आधार पर आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। यहाँ पे जैसे दे दिया गया, अगर मान लीजिए कोई 2 कैंडिडेट है जिनका समान अंक आया हो, तो अंग्रेजी के वर्णमाला के अक्षर के अनुसार, जो आयु में बड़े होंगे उनके अनुसार, अभ्यर्थी के नाम के अनुसार चयन होगा, जो नॉर्मली हर एक एग्जाम में होता है। फिर बाकी जो प्रोसेस है आप इसको देख लीजिएगा, मैं ये नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और एक चीज़ ध्यान में रखिए, सभी पदों पर महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, तो ये सिर्फ महिलाओं के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, तो इस वैकेंसी को आप जरूर भरें। आई होप आप लोगों को आज की जो वीडियो है वो हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।